डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं और एग्जैक्टली चार्ट खुद में क्या होता है? जी देखिए, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने रिलायंस का प्राइस देखा था। हाँ. और जितना मुझे याद है शायद 2, 3, 4, 5 के आसपास प्राइस चल रहा था। अब आप खुद समझिए कि पूरे दिन भर प्राइस चेंज होता रहता है। जी. सो किसी भी पॉइंट पर प्राइस देख रहे हैं, मे बी इट्स 2342, अगले ही सेकंड 2343, तो देयर आर टू मेनी नंबर्स। अब वो नंबर्स के बेस पर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट टू हार्ड फॉर द ह्यूमन माइंड। तो उसी चीज को थोड़ा ईजियर तरीका होता है जहां पर हम इन्हीं पूरे के पूरे जो प्राइस रहे हैं उनको हम एक कैंडल स्टिक के फॉर्म में हम मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके. सो दैट इज कॉल्ड अ कैंडल स्टिक, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब उस 5 मिनट में या उस 15 मिनट में या उस 1 घंटे में वो जो प्राइसेस रहे हैं किस रेंज में रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उन कैंडल स्टिक्स की पैटर्न समझने के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये वापस कहीं से और ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा। तो ये तो हो गया कि कैंडल स्टिक होती क्यों है। बट जैसे आपने सही पूछा कि कैंडल स्टिक बहुत तरह की होती हैं या फिर जो चार्ट्स होते हैं बहुत तरह के होते हैं, और हर एक चार्ट का अपना खुद का एक फ़ायदा है कि क्यों वो चार्ट बनाए गए हैं। तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑन दी लैपटॉप। I'd love that. Let's do it. जी. Yeah. तो अलीना, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। देखिए, चार्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। हाँ. कैंडल चार्ट, जिसको मैंने क्लिक करा हुआ है, तो जैसे आप कैंडल चार्ट को क्लिक करते हैं इस तरह का चार्ट हो जाता है। हाँ. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चार्ट, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ये जो एक ब्रिक टाइप आपको दिख रही है, दिस कॉल्ड अ कैंडल स्टिक। जी. सो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 5 मिनट्स को सेलेक्ट करा हुआ है। व्हाट दैट मीन्स इज कि ये जो एक कैंडल बनी है ये 5 मिनट में सिंगल कैंडल बनेगी। अच्छा. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन दैट 5 मिनट जो भी प्राइस रहा है, बिकॉज प्राइस तो हिलता रहता है हर सेकंड, अगर ज़्यादा बायर्स होंगे तो प्राइस ऊपर चले जाएगा, ज़्यादा सेलर होंगे तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। बट उस 5 मिनट में जो भी मूवमेंट हुई, मे बी ओनली 4 to 5 रुपीज़ मूवमेंट, तो हम लोग वो कैसे समझेंगे कितनी मूवमेंट हुई? बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कैंडल टाइप। ओके. अब इस कैंडल में मेजरली 4 पार्ट होते हैं। ओके. पहली बात तो हम समझते हैं कि ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है। जी. ग्रीन कैंडल मीन्स अ बुलिश कैंडल, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। बुलिश मीन्स ऊपर जाना है. ऊपर जाना, मतलब उस पर्टिकुलर 5 मिनट में, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है, उस पर्टिकुलर 5 मिनट में रिलायंस वेंट अप इफ इट्स अ ग्रीन कैंडल, ओके. एंड इफ इट्स अ रेड कैंडल उस पर्टिकुलर 5 मिनट में रिलायंस नीचे गिरा है। ओके. तो यहाँ पे आपको नीचे टाइम भी दिखता रहेगा। अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं, इट इज शोइंग 2:15 हियर। अगर आप नीचे टाइम देखेंगे, मतलब 2:15 से लेके 2:20 जी. इस 5 मिनट में जो रिलायंस था वो ऊपर गया बिकॉज ग्रीन कैंडल है। करेक्ट. तो अब आप देखो, इट इज़ सो ईजी बिकॉज अब हम लोग नंबर्स नहीं देख रहे, जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस 5 मिनट में, इस 15 मिनट में रिलायंस ऊपर गया है। अगर ऊपर गया तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि ऊपर जा रहा है। करेक्ट. और वही रीजन हम आगे डिस्कस भी करेंगे, और इसी रीजन से हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये और ऊपर चलता चले जाएगा। इस कैंडलस्टिक के 4 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस मतलब कि इस 5 मिनट की जो फर्स्ट प्राइस था जिस पे कैंडल शुरू हुई थी, दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग प्राइस। एंड यू कैन सी दैट हियर, ऊपर आपको लेफ्ट साइड में दिख भी जाएगा प्राइस। जैसे मैं इस कैंडल पे होवर करता हूँ, इट इज सिंग 2338.5 ऑन द टॉप लेफ्ट। 2338.5 मतलब 2:15 पे रिलायंस का प्राइस एग्जैक्टली 2338.5 था। जी. जी. इस 5 मिनट में ये कितना ऊपर गया उसको हम बोलते हैं हाई प्राइस, एच। अच्छा. 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 तो दैट इज शोइंग अस 2339.9, मतलब इस 5 मिनट में रिलायंस 1.4 पॉइंट्स ऊपर चला गया। बट जैसे मैंने कहा कि प्राइस तो हमेशा मूव कर रहा है, वो नीचे भी गिरा होगा। जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम बोल देंगे एल। 2337.1. 2337.1 मतलब अगेन 1.4 पॉइंट्स नीचे भी गिर गया है। बट 5 मिनट होते होते, बिकॉज हो सकता है ऊपर नीचे कर रहा हो बार बार, बाय द टाइम इट एंडेड उसको हम बोलते हैं सी, विच इज क्लोजिंग प्राइस, ओके. विच इज द लास्ट वन 2339.9। ओके. 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 तो ये हाईएस्ट पे ही रुका है. इस केस में हाईएस्ट पे रुका है जैसे आपने कहा। और आप अगर देखोगे भी तो चार्ट में भी आपको दिख रहा है इट इज लाइक दिस कैंडल। अब इस कैंडल का मतलब क्या है? इस कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। एक होती है बॉडी
जो ये रेक्टेंगल है दैट्स कॉल्ड द बॉडी, एंड ये जो नीचे लाइन बन गई इसको बोलते हैं विक, WICK, विक। ओके, इन अ ग्रीन कैंडल मतलब इन अ बुलिश कैंडल जो आपका ओपनिंग प्राइस होता है वो आपका जो बॉडी है उसका लो पॉइंट होता है। इन अ ग्रीन कैंडल जो आपका क्लोजिंग प्राइस है वो उस बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट होगा बॉडी का। सो बॉडी आपको ओपन एंड लो, ओपन एंड क्लोज बताती है, और लो और हाई आपको बताती है विक। लोअर विक का लो पॉइंट हो जाएगा आपका लो पॉइंट, और हायर विक, अपर विक का हाई पॉइंट हो जाएगा आपका हाई पॉइंट। इस केस में जैसे आपने बोला क्योंकि हाई एंड क्लोज सेम है, आप नोटिस करेंगे इसमें विक ही नहीं है, इसलिए ऊपर की विक नहीं है। बट अगर आप लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे अगर आप इस लेट्स टेक अनदर ग्रीन कैंडल, अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखते हैं सो यू कैन सी कि एक अपर विक भी है, एक लोअर विक भी है, एंड यू हैव अ बॉडी एज वेल, राइट। सो इससे हमें कम से कम ये पता लगा कि ठीक है उस 5 मिनट में क्या हुआ था। सेम एनालिसिस हम रेड कैंडल में भी कर सकते हैं। सो व्हेन वी गो फॉर द रेड कैंडल इट्स ऑपोजिट, मतलब उस 5 मिनट में रिलायंस गिरा है, हाई पॉइंट हाई विक हो गया, लो पॉइंट लो विक हो गया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बॉडी जब रेड होती है तो जो ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर का पार्ट होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे का पार्ट होगा। ग्रीन में ओपनिंग वाज बॉटम ऑफ द बॉडी एंड क्लोजिंग वाज जो कि ऊपर गया है प्राइस, रेड में ऊपर से नीचे गिरा है। करेक्ट। तो ये हमारी हो गई कैंडल स्टिक। दिस इज द बेसिक पैटर्न जिसको हम कैंडल बोलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.